पानी से वो कोलोटी को तो पानी Hello everyone, how are you all? Am I audible? Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. अब वेट करते हैं 2 मिनट, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक सभी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर देंगे. ओके? Okay, Have you ma'am. revised Okay, your ma'am. textbook? Okay, ma'am. Have you Yes, revised ma'am. your Can speak. Yes. आई आई ना तिकडं आपण चार्जिंग लावला असतो आपण हा मला म्हणलं की रात्री होईल बाबा माझी हाईट जास्त आहे ना उंचीला जास्त बनवून घेतलेलं त्याच्या खाली त्याच्यापेक्षा नाही कमी होत. Am I audible to पाईप बंद everyone? करून बोला ना. Hello everyone, how are you all? Am I audible? Yes, madam. Yes, ma'am. Have you prepared your yesterday work? Yes, madam. झालं नाही Done. करिए. पाणी नाही Let's लागलं. start class. Are you ready all of you? हा. Yes, ma'am. Okay. आता लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? प्रोनाउन किया था, है ना? मोबाईल कुणी दिलता चार्जिंगला Yourself everyone. मला म्हणजे योग्य तिला म्हणून मी आले नाही
हा वय पप्पा दिला असेल ह्यांचे तर आतूनचे दिला असेल. Yourself. मोबाईल दिला का मैडम म्यूट कीजिए म्यूट कोणी Wait for a moment. त्यांना नाव नाही माहिती त्यांना कशाला सांगायचं कुठलं नाही इथं आहे का माझं? आपण आहे. हा वय तिकडे दिला असेल. कर ना मग ते Yes, let's start class. Last Okay, time हमने madam. क्या पढ़ा? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोनाउन. कितने तरह के प्रोनाउन हमने कर लिए? We have completed 6 types of pronoun. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay, कौन madam. कौन से कर लिए Yes, हमने? मैं रिवाइज करा देती हूँ. I mute to all of you. Please don't make noise. If you want to speak, only unmute yourself. Otherwise, mute yourself. Done? चलिए. हमने करा था पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड हमने देखा था कल. बताइए कौन सा किया था हमने? पोजेसिव प्रोनाउन. थर्ड हमने किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है. फोर्थ हमने किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और लास्ट हमने कौन सा किया था? इंटरोगेटिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. इतने में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. ये 6 प्रोनाउन हम कल कर चुके हैं. पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव और एम्फेटिक. एम्फेटिक किसी को कुछ डाउट है? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे. एम आई ऑडिबल? गिव मी रिस्पॉन्स. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. पर्सनल, ma'am. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना सबको क्लियर है? Yes, Hello? yes. हाँ जी, बताइए. जी मैम, एक बार आप बताएंगे? कल सॉरी मैं क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम था मोबाइल का रेंज की वजह से. आप एक कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना इफ पॉसिबल. ठीक है. एट द एंड ऑफ क्लास मैं इन सबको आपको रिवाइज कराती हूँ. अभी हम आगे बढ़ते हैं. आगे की हम देखते हैं हमने कौन कौन से करने हैं आज. रेसिप्रोकल. ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल से आप क्या समझते हैं? आपको पता है व्हाट इज द मीन ऑफ रेसिप्रोकल? आपने मैथ्स में पढ़ा है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा. जैसे मैंने लिखा 1/5 है ना, ऐसे मैंने 1 लिखा उसके बाद बाय 5.
1/5 लिखा, 1/5 का उल्टा क्या होगा कि जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, 5/1 हो जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल मैथ्स में, ठीक है। तो वैसे ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या बताता है हमें, बताइए। रेसिप्रोकल मतलब होता है पारस्परिक संबंध, शायद मैंने आपको कल करा दिया था। इसमें होता है आइदर, ठीक है, ईच, वन अनदर, ठीक है, ईच, आइदर और वन अनदर, ठीक है। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ क्लास एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कल हमने 6 कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसे 7th नाम देते हैं। ओके, 7th इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं ईच, आइदर, वन अनदर, ऐसे करके आप इनमें यूज करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है, प्लीज नोट इट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट। आपको नहीं समझ आ रहा, परेशान मत होइए, मैं आप इसको रिपीट करती हूँ अभी। टेक स्क्रीनशॉट। मैम नोट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, है ना। इनडेफिनाइट है ये चीज, ये कभी खत्म नहीं होगी। डेफिनाइट मतलब सीमित, इनडेफिनाइट मतलब असीमित, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अब आपको मतलब बता रही हूँ, उसका मतलब होता है अनिश्चय, ठीक है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला एवरीबडी, ठीक है, सभी, इसमें कोई डेफिनाइट नहीं है, कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है इसमें, ठीक है। एवरीबडी, समबडी, ठीक है, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी, ठीक है। एवरीबडी मतलब सभी, समबडी मतलब सब में से कोई एक, मतलब कि कोई, नो, व्हाट हैपन, नोबडी, ठीक है। इसे नोट कीजिए साथ साथ। एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, व्हाट हैपन, ठीक है, एवरीथिंग, लिटिल, फ्यू। आपने ऐसे कुछ वर्ड देखे होंगे ना, लिटिल, इट इज वेरी लिटिल, आई हैव लिटिल राइस, है ना, या फिर आई हैव फ्यू राइस। ऐसे हमको कब फ्यू यूज करना है, कब लिटिल यूज करना है, ये हम देखेंगे आगे। फ्यू, आगे क्लासेस में हम सबका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लिटिल, फ्यू, ऑल, एनीथिंग, इसे नोट कीजिए प्लीज। आपको पहचानते वक्त इजी होगा कि अगर जहां पर भी ये वर्ड आपको नजर आएंगे, दैट मीन्स कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज होगा, ओके। एनी, बोथ, ठीक है, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं उसमें आप क्या यूज करते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज करते हैं, ओके। बताइए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ। नो मैम। इंटरोगेटिव हमने कल कर लिया था, ठीक है। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं अनदर, मच, ऐसे बात। चलिए, एक हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, बताइए। दैट इज अवर 7th, 8th एंड नेक्स्ट इज 9th। कल मैंने आपको बताया था कि एम्फेटिक को अच्छे से पता कर लीजिए। एम्फेटिक क्या करता है, एम्फेटिक करता है किसी पर्टिकुलर चीज पे वो फोकस डालता है, सब्जेक्ट पर वो फोकस डालता है, ठीक है, सब्जेक्ट पर जोर देता है, ठीक है।
कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो उस काम को करना चाहता है, उस पे जोर दे रहा है, उस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, दैट इज एम्फेटिक। और रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम काम कर रहे हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, करने वाला भी सेम हो और जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ, आई और माई सेल्फ सेम है, ठीक है, दे देमसेल्व्स, ऐसे करके। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। और एम्फेटिक में क्या होता है, जब सब्जेक्ट की बात पर जोर डाला जा रहा हो। मेक इट रिमेम्बर, एम्फेटिक मतलब जब सब्जेक्ट की बात पर जोर डाला जा रहा हो, और रिफ्लेक्सिव मतलब जब करने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देमसेल्फ, ठीक है, ऐसे करके ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे रिफ्लेक्सिव में। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज। एम्फेटिक मतलब एम्पेसाइज करेगा, किसको एम्पेसाइज करेगा, सब्जेक्ट को। रिफ्लेक्सिव मतलब सब्जेक्ट के बारे में और बताएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। चलिए, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हाँ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, यू सेल्फ, करेक्ट, देम सेल्फ, देम प्लूरल है तो देम का क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, और योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ठीक है, ऐसे करके। डन। इटसेल्फ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ। और क्या होता है बताइए, दे सेल्फ, दे दे सेल्फ, दे सेल्फ कुछ नहीं होता बेटा, दे सेल्फ नहीं होगा, रॉन्ग। देम सेल्फ मैडम। देम सेल्फ मैंने लिखा, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार सेल्फ नहीं मैडम, चार सेल्फ नहीं ना। इसमें यस आप मैम। और सेल्फ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वन सेल्फ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज, लास्ट है ये आपका, इसे वो बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन, रिश्ते रिलेटिव प्रोनाउन। रिश्ते, चाचा मामा अंकल वाले रिश्ते की बात नहीं होगी यहाँ पर, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है ये बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे इसको कनेक्ट वर्ड, इसको कनेक्ट करते हैं कुछ वर्ड, जैसे कि हु, ठीक है, ये जो वर्ड्स होंगे ये सवाल नहीं पूछेंगे। एक हो तो मोज। हाँ, जैसे हु, whom, ये जो वर्ड होते हैं ये सवाल पूछने के लिए होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स हैं ये सवाल पूछने के लिए होते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बट रिलेटिव में क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये रिलेट करेंगे, ठीक है। जी मैडम। हाँ, कि हम किसके लिए हो यूज होते हैं, जोड़ने के लिए, किसके लिए यूज होते हैं, जोड़ने के जोड़ने। लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इसे लिखिए, विच, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, whom, who, which, whose, व्हाट, ठीक है, whose, ठीक है, ऐसे व्हाट करके, है मैडम। that, ठीक है, who, दैट दोस दो whose, देम। which, that। ये क्या करेंगे, यूज टू कनेक्ट, दो शब्दों को यूज जोड़ते हैं मैडम। टू कनेक्ट, करेक्ट, करेक्ट प्रशांत, यूज टू कनेक्ट, क्लियर। ये कनेक्ट करने के लिए यूज होंगे, यूज टू कनेक्ट एंड नॉट फॉर क्वेश्चन, ठीक है।
ये सवाल पूछने के लिए यूज नहीं होगा, ये किस लिए यूज होगा, कनेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा हो रहा है ना, शुड आई चेंज टू ब्लू, यस नाउ इट्स लुक बेटर, ओके। समझ आया आप लोगों को, जो रिलेटिव होगा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कनेक्ट करने का काम करेगा। मैं आपको एक बार गाइड करती हूँ, ठीक है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे who, which, whose, that, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, समान। ठीक है। हाँ, इनडेफिनाइट में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एवरीबडी, एवरीबडी में तो कोई भी आ सकता है। समथिंग, एवरीथिंग, इसमें कुछ भी हो सकता है। लिटिल, लिटिल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही इनडेफिनाइट में हमें पता नहीं होता किस चीज के बारे में बात की जा रही है। टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू आर कंफर्टेबल। जो नहीं आए आप उनके लिए ग्रुप में डाल सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। जी मैडम। यस, डन। आप Yes, में से ma'am. किसको आए तो बताइए। इतना क्लियर है आप सभी को? Ma'am, I have a question. यस, आस्क। Definite में like for definite pronouns, do we use like what is the difference in definite and indefinite? I'm not understanding basically. Last class. डेफिनाइट प्रोनाउन इसमें है नहीं वैसे, बट अगर आप पूछते हैं डेफिनाइट का मतलब, तो डेफिनाइट स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने बोला दी ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, एक स्पेसिफिक है ना। मैंने बोला द बॉयज, बॉयज स्पेसिफिक नहीं है, बॉयज कोई भी हो सकता है, दैट इज इनडेफिनाइट। जैसे Okay. नंबर्स हमारे होते हैं, नंबर क्या होते हैं, इनडेफिनाइट होते हैं, कोई एंड नहीं होता उनका, है ना। Okay. ऐसे ही अगर मैं बोलूं अल्फाबेट, तो अल्फाबेट तो डेफिनाइट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, समझ गए। Yes, ma'am. तो Thank you, ma'am. यहाँ पर जो इनडेफिनाइट का मतलब है, वो मतलब है ऐसे वर्ड जो आपके स्पेसिफिक नहीं है। जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग में तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. समझ रहे हैं आप? Yes, यस, ma'am. Thank you, ma'am. इज देयर एनी डाउट? डेफिनेट मैडम फिक्स नहीं ऐसे है ना, फिक्स नहीं। डन, जी मैडम। ओके। चलिए, बहुत अच्छे से आपको ये करना है। हमने 10 प्रोनाउन अभी करे हैं। पर्सनल, पर्सनल में वो क्या बताता है, पर्सनल में बताता है कि जैसे कि आई, वी, यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, बात करता है फर्स्ट पर्सन, आई, वी, यू, दे, देम, इनकी बातें करता है, ठीक है। सेकंड होता है पोजेसिव प्रोनाउन, दूसरों से, दूसरों के ठीक प्रति। है। पोजेसिव क्या करता है, पोजेसिव आपकी बिलोंगिंग बताता है कि वो चीज किसकी है, ठीक है। बिलोंग किससे करती है वो चीज, बिलोंगिंग बताता है। जैसे कि माइन, माइन मतलब मेरा, योर्स, योर्स मतलब तुम्हारा, ठीक है। हर्स, हर्स मतलब उसका, हिज, ठीक है, हिज मतलब उसका, ठीक है। देयर्स मतलब उनका, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है, इसके आखिरी में एस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि माइन, योर्स, ठीक है। ये बिलोंगिंग बताता है कि वो चीज किसकी है। चलिए, डेमोन्स्ट्रेट, मैं आप सबको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज को इशारा करके बताना, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। जब हम इशारा करके किसी चीज को बताते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है टू शो, दिखाकर किसी चीज को बताना, ठीक है। बता दिखा। हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, दैट, ठीक है। चलिए, दीज इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इट क्लियर?
डेमोन्स्ट्रेट। हाँ, हाँ। डेमोन्स्ट्रेट के बाद नेक्स्ट क्या है जी देखा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको। ईच, कोई एक, आइदर, नाइदर, ठीक है, आइदर, दैट इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, आइदर, नाइदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। सॉरी, रेसिप्रोकल भी ऐसा यूज होता है जैसे कि ईच, आइदर, अदर, वन अनदर, तो ये रेसिप्रोकल वे में यूज होता है। नेक्स्ट हमने देखा था एम्फेटिक। एम्फेटिक क्या करता है, एम्पेसाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एम्पेसाइज करता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सिमिलर, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर होंगे बट अलग वे में यूज होंगे, जैसे कि आई का माई सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है आपका इनडेफिनाइट, वो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद है आपका रिलेटिव। रिलेटिव क्या करने की कोशिश करेगा, टू कनेक्ट। मैम कनेक्ट, इंट्रोगेटिव। हाँ करेक्ट। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव तो बहुत इजी है, जहां पर भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड नजर आता है दैट मीन्स आस्क मैम क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं उसमें, क्वेश्चन मार्क रिलेटेड क्वेश्चन। मैम एक बार रिफ्लेक्टिव का मैम रिवीजन करवा देंगे, रिफ्लेक्टिव का नाम था इंटरोगेटिव क्या बता रहे हैं आप, मैम। इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्टिव मैम आपको रिफ्लेक्टिव, बताओ। हाँ, मैम रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में एक बार। ओके। रिफ्लेक्सिव होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है ना कि जब हम मिरर में अपनी सनलाइट अगर किसी चीज पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्स करती है, बाउंस बैक, है ना। मैंने बॉल अगर Yes, मैम। हैंग हो गया, लग रहा नेटवर्क उड़ गया।
Am I audible to all of you? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Actually, Yes, my ma'am. Wi-Fi connection is broken, मैम so वॉइस that और वीडियो फ्रोज हो गया था पूरा आपका। आप बीच में ही ऐसा पता नहीं क्या हो गया था। नेट कनेक्टिविटी का इशू होगा लगता। yes. मैडम Actually, हमारा बहुत बारिश की मैम ये बारिश की वजह से हमारे यहाँ पे तो बारिश गिरती ही रह रही है। yes. Correct. Is there any doubt till now? नो मैम। Yes. बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ यूज, ठीक है, किस चीज का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। रूल्स भी पहले हम बताएंगे, फिर हम आपको यूज बताएंगे, ठीक है। तो वेट फॉर मोमेंट, मैडम स्क्रीन से हमें स्क्रीन शेयर, ओके। सॉरी सॉरी, आप पहले अपना नाम बताइए। वेट फॉर मोमेंट, प्रिंस। ओके, एक्सपीरियंस बताइए, कुछ बेसिक चीजें वो पता कर लेने दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। एक्सपीरियंस बताइए, आपको पिछले जो था। yes, my screen is visible to all of you. Is my screen visible? Yes, यस मैम yes, ma'am. यस मैम Option of तो एक आपने जॉब किया 4 मंथ और दूसरा 8 मंथ का। okay. ओके, तो मेरे को यहाँ पे आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया होगा, उस कंपनी का नाम बताइए। What happened? ओके, तो आपने जहाँ पे आपने ऐसा कहीं काम किया है जहाँ पे आपको कोर्सेज बेचना पड़े या वेबसाइट बेचना पड़े, सेल्स करनी पड़े? मैडम स्क्रीन क्या? Wait for a moment. I am हैंडी, here. हैंडी, अच्छा I हैंडी, am unable to get whiteboard. व्हाइट व्हाइट कीबोर्ड हैंडी आ गए। ओके, तो एक Okay, काम wait for मैडम व्हाइट बोर्ड
Is this visible to all of you? Yes, madam. हाँ मैम. I am trying to write on it. Okay. Yes, madam. It is too short. मैम आपका आवाज बीच में फ्रीज हो रहा है, पता नहीं क्यों. There is no light, that's why. अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया यहाँ पर. Yes, am I audible and visible? Am I audible? Yes, ma'am. बता. Okay. चलिए. Someone asked me use of reflexive pronoun. Very sorry to all of you for wasting 10 minutes, but there is not my fault. Use of reflexive pronoun. ठीक है. चलिए, मैंने अभी आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस वे में यूज होता है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेम हो. ठीक है, रिफ्लेक्सिव. चलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आई, डोंट फोकस ऑन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. आई प्राइड माई सेल्फ. ठीक है, ये दोनों आई भी आ गया और माई सेल्फ भी आ गया. आई प्राइड माई सेल्फ, मुझे खुद पर गर्व है. ठीक है, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग टू अर्न वर्क ऑनेस्टली. ठीक है, आई प्राइड माई सेल्फ टू वर्क ऑन बीइंग टू वर्क ऑनेस्टली. ठीक है, मुझे खुद पर गर्व है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ या करती हूँ. ठीक है, तो ये दोनों एक ही में यूज हुआ. आई प्राइड ऑन माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ. ठीक है, यू शुड अवेल योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ. देख पा रहे हैं आप कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक तरीके से सेम है. यू सेल्फ, he himself, they themselves. ठीक है, yourself of this opportunity, of this opportunity. ठीक है, you should avail yourself of this opportunity. avail means available, या फिर आपको ये opportunity grab कर लेनी चाहिए. ठीक है, you should avail yourself of this opportunity. Am I audible and मैम विजिबल हो बट ऑडिबल थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच में ऑडियो. ब्रेक.
चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश करती हूँ। अपॉर्चुनिटी, द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ, द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्फ। देखिए अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे दे तो था ही नहीं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की जगह प्रोनाउन यूज करना चाहें तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही प्रोनाउन यूज करेंगे अगर हम स्टूडेंट्स की जगह यूज करना चाहेंगे तो। मैम ही तो स्पेसिफिक के लिए एक ही पर्सन है जो जिसके लिए यूज करते हैं, बट अगर आपने ऐसे मतलब एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ मैं कि अभी आपने थर्ड एग्जांपल बोल रही हूँ, द स्टूडेंट्स Which ma'am? एग्जर्ट देमसेल्फ दे मैम, की जगह पे मैं क्या यूज करूंगी? ही तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें दे पता है दे कि स्टूडेंट्स एक दे से यूज कर सकते हैं। ज्यादा है, मैम दे यूज हम करेंगे। दे यूज करेंगे। ओके, इसलिए हाँ। मैंने देमसेल्फ लिखा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे दे फर्स्ट सब्जेक्ट में नहीं है, बट ऑब्जेक्ट में देमसेल्फ कैसे आया? क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स का प्रोनाउन बनाएंगे तो वो दे बनेगा। डन, Themselves. ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्फ। ठीक है, ऐसा भी होगा आपके साथ। वेल ड्यूरिंग द एग्जाम, वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, वेल ड्यूरिंग द, Look like this. it's your homework to find out the meaning of these words. Exert, ठीक है, exert का मतलब आपको पता लगाना है और उसका सेंटेंस बनाकर लाना है। अवेल, अवेल का मतलब आप पता लगाएंगे और उसका सेंटेंस बनाएंगे। प्राइड, ठीक है, प्राइड का मीन आप पता लगाएंगे और इसका सेंटेंस बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसका वर्ड का पता लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। ओके, चलिए अब आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव मेरे हिसाब से कि ये क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। बताइए। आई प्राइड माई सेल्फ, दे इंजॉय द पार्टी। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा दे इंजॉय द पार्टी। अगर मैं इसके पीछे देमसेल्फ ना भी लगाऊं तो भी मुझे पता होगा कि उन्हीं लोगों ने पार्टी इंजॉय की होगी। दे इंजॉय द पार्टी देमसेल्फ, ठीक है, उन्होंने पार्टी इंजॉय की। अगर मैं यहाँ से देमसेल्फ हटा दूं तो भी ये सेंटेंस पूरा माना जाएगा, माना जाएगा ना। हाँ उन मैम, लोगों ने पार्टी इंजॉय की खुद से, है ना, खुद से, स्वयं से, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। तो उन लोगों ने खुद से पार्टी इंजॉय की। तो अगर मैं खुद से ना भी बोलूं तभी मुझे पता है कि वही लोग पार्टी इंजॉय करेंगे। दे इंजॉय दी पार्टी। अगर मैं आई प्राइड माई सेल्फ यहाँ से माई सेल्फ हटा देती हूँ तो सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा या नहीं बदलेगा? मैम बदलेगा मैम। सेंटेंस का मैम सेंटेंस लाइक सेंटेंस का तो मीनिंग बदलेगा ही, बट यूज नहीं होगा फिर वो माई सेल्फ अगर हटा दिया तो लाइक, है ना, वो फिर स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि मुझे किस पर प्राउड है, मुझे अपने पर प्राइड है। ठीक है, यू शुड अवेल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ से योर सेल्फ हटा दूं तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बट वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि किसको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। वो एक तरीके से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स डाल रहा है। ठीक है, समझ आया? बोथ आर कनेक्टेड, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। डन। तो कुछ में ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती है जिसमें आप अगर देमसेल्फ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तब भी वो आपका रिफ्लेक्सिव के अंदर ही आएगा। बताइए। हम बोलते हैं कीप, स्टॉप, ठीक है, रुक जाओ, यू स्टॉप, है ना, ऐसे बोलते हैं हम। दे स्टॉप, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी, तुम्हें खुद को हेल्दी रखना चाहिए, है ना, तब हम इसका यूज करते हैं। यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को कमरे में छुपा लिया है। ठीक है,
he hid himself in the room. Is it clear? बताइए, कोई डाउट है अभी तक? रिफ्लेक्सिव इज वेरी इजी और प्रोनाउन बहुत इजी है, बट द थिंग इज कि ये थोड़े से लेंदी होते हैं, लंबे होते हैं। 10 प्रोनाउन को समझना डिफिकल्ट है, वहीं 5 नाउन को समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम बचपन से वो पढ़ते आ रहे हैं। और प्रोनाउन हम शुरू में पढ़ते हैं कि 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि 10 होती है। ठीक है, कई कई बार आपको 12 दिखा दी जाएंगी, कई कई बार आपको 8 दिखा दी जाएंगी। तो ये एक फिक्स रेशो नहीं है इसका, इसलिए हमें थोड़ा इसको समझने में डिफिकल्टी होती है। समझ आया आप लोगों को? हाँ मैडम। यस मैम। हाँ, इसका कुछ रूल होता है, मैं 1 2 3 रूल आपको बता देती हूँ। 1 2 3 रूल इज सिंपल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 2 3 रूल, तो आप उसको टेक स्क्रीनशॉट। डन? यस मैम। बेसिकली इट इज स्पोकन क्लास, आई ऑल्सो नो, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ बेसिक ग्रामर्स आनी चाहिए। ठीक है, यस, रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स हैं इसमें। रूल्स होता है 1 2 3 रूल। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 कुछ भी नहीं है। 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और 3 मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है आप सभी को पता है? बताइए। आई। यस, आई ही शी इट मैडम। he, she, I, first person, I I और and we. second person, I और we. correct, correct. Second person, You. योर your, ठीक है। Third person, Your. He, आई she, it, मी they, them. He, they. They, them. They, चलिए। them. शी कुछ ऐसे सेंटेंस, हाँ करेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस में आई 1 2 3 रूल लगता है, उसमें फर्स्ट पर्सन पहले आएगा। आई, यू शी एंड ही। मैं, तुम और वो। अगर हम 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और ये इस ऑर्डर में है, 1 2 3 ऑर्डर में है, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। आई यू एंड ही मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है बताइए? गड़बड़ी। ठीक है, गड़बड़। फॉर्मरी I, you and me have made a blunder। ठीक है, ब्लंडर मतलब ऐसे कह सकते हैं भूचाल, आपने कुछ अलग सा काम कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी हो तब। ठीक है, अगर आपको ऐसे बताना है, पर्सन तीनों लोग हैं उसमें, फर्स्ट पर्सन पहले आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। ठीक है, तो ये 1 2 3 रूल होता है। उसके बाद होता है 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 में कुछ नहीं होता। 2 3 1, 2 3 1 में आपका सेकंड पर्सन पहले आएगा, यू, उसके बाद आएगा फर्स्ट थर्ड पर्सन ही, एंड आई। ठीक है, यू ही एंड आई शेल स्टडी फॉर एग्जाम। ठीक है, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर एग्जाम। डन? यस ये मैम। 2 3 1 रूल है। 3 1 रूल क्या होता है? 3 1 रूल में होगा आपका कि थर्ड पर्सन पहले आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, he and I have finished our work। ठीक है, मैंने, उसने और मैंने काम खत्म कर दिया। ठीक है, फिनिश्ड आवर वर्क, उसने और मैंने हमारा काम खत्म कर दिया। जो भी आपका वर्क होगा, इट कैन बी होमवर्क, ऑफिस वर्क। ठीक है, उसके बाद आता है 2 3 रूल। ठीक है, 2 3 रूल पे क्या होगा? सेकेंड पर्सन और, बताइए, थर्ड थर्ड। Third. ठीक है, यू एंड ही डन अ ग्रेट जॉब। ओके, बताइए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो,
3-2-1 भी हो सकता है, 2-1-3 भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं। डिटेल क्वेश्चन है, वो बता दीजिए मुझे। एक बार अगर जब नाम लगा दीजिए। बताइए, कोई डाउट? नो मैम। ये रूल 1। ठीक है, क्या था? चलो मैं आपको रूल 2 बताती हूँ। मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जिसमें रूल्स हैं, बट इसमें एक प्रोनाउन के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। जैसे कि वर्ब्स लाइक, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि बिटवीन। ठीक है, बिटवीन हो गया। कुछ ऐसी वर्ब्स जैसे कि बिटवीन, बट, बी एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट एम बिकम। तब ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगी। कुछ वर्ब जैसे कि लाइक, बिटवीन, बट। बिकॉम। ठीक है, नहीं, लाइक, बिटवीन, कुछ वर्ब ऐसी जैसे कि बट, बिटवीन, तो ये किस केस में यूज होंगी? ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगी। मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आपको क्लियर है? सब्जेक्ट में आए और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? वो मी। ठीक है, सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट वाले हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट वाले हैं। ठीक है, क्लियर? एंड प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या होती है? जो किसी की जगह बताती है। ठीक है, कि वो चीज किस जगह पर रखी है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द कार। ठीक है, जो एरोप्लेन फ्लाइंग अबव द ब्रिज है ना, जो एरोप्लेन है वो, ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जब वो चीज टच नहीं करती तब हम उसे अबव बोलते हैं। इन मतलब इस चीज के अंदर। ठीक है, इन मतलब अंदर होता है। अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन होती है। ऑन मतलब होता है ऊपर, टच होता है सरफेस से। ठीक है, अंडर मतलब इस चीज के नीचे, इन मतलब बंद चीज है उसके अंदर। क्लियर? तो वो प्रेपोजिशन आपको आगे बताऊंगी प्रेपोजिशन क्या होती है। ठीक है, जैसे कि बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, प्रेपोजिशन। इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? यूज ऑब्जेक्टिव केस। यस, इसमें क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। मैम डन। हाँ, चलिए, डिलीटेड, आई डिलीटेड। ये मैं आपको आज रूल 2 तक बताती हूँ। जैसे मैंने बोला लेट मी डू इट। ठीक है, मुझे करने दो, मुझे ये काम करने दो। तो लेट क्या है? कुछ एक्सेप्ट वर्ड है। और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि अगर मैं इसको सब्जेक्ट में यूज करूंगी तो आई होना चाहिए। लेट आई डू इट ना, क्या ये कोई सेंस बना रहा है? लेट आई डू इट, नहीं। ठीक है, इसलिए हम कुछ एक्सेप्ट वर्ड के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। लेट मी डू इट। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड आई। ठीक है, बिटवीन देयर का ही आप एंड, देयर इज नो देयर प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड आई। क्या ये सही लिखा है मैंने? देयर आर होगा। नहीं मैडम नहीं। देयर आर होगा। एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ पे ये जो इज लगा है, ये जो इज लगा है, ये नाम के साथ नहीं लगा। ठीक है, ये लगा है प्रॉब्लम के साथ। किसके साथ लगा है? प्रॉब्लम के साथ। इसलिए यहाँ पर डोंट गेट कंफ्यूज, नाम आपके पीछे है, आगे है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक ही है इसलिए हमने इज लगाया है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती तब हम आर लगाते। ओके बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं मैम।
या फिर यस, क्विकली टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो मैम, मी होगा। नो मैम। एरर हेयर, कौन सा एरर है यहाँ पर बताइए? आई के जगह मी आएगा। मैम ही ही एंड की मी, जगह प्रशांत। हाँ, ही की जगह क्या आएगा? है जाएगा। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, ही की जगह क्या आएगा? हिज आएगा। जाएगा। सॉन्ग हेयर, हिज। एंड आई की जगह क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जहां पर भी वर्ब बिटवीन नजर आएगी वहां पर क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, नाइस एफर्ट्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और देती हूँ। एवरीवन अटेंड, everyone attend the party except he। क्या ये करेक्ट है? Everyone Everyone attend attend the party except he। नहीं मैम, हर आएगा। हर क्यों आएगा? जाएगा। मैम हर आएगा एक्सेप्ट हर। him, ठीक है, except him। मैम। ठीक है, सबने पार्टी कनेक्ट अटेंड की एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा। हमने यहाँ पर एक्सेप्ट देखा था कि जहां पर भी आपको एक्सेप्ट वर्ड नजर आएगा आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, वेरी गुड, नाइस एफर्ट्स। ठीक है, और कोई डाउट आपका अभी तक? इतना क्लियर है सबको? हमने भी 2 रूल करे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक रूल और बता देती हूँ। लेट्स 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, लेट्स टेक 5 मोर मिनट्स एक्स्ट्रा। रूल 3, ठीक है। थर्ड रूल क्या बताता है हमें? थर्ड रूल बताता है कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि एस, ठीक है, एस ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, एज फार एज, जितना दूर, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जब हम ऐसे एज का वर्ड यूज करते हैं, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज, ठीक है, वो उतना इतना ज्यादा फास्ट है, एज फास्ट एज के। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि एज, ठीक है, साथ होता है देन। ठीक है, देन, ये वर्ड कब यूज होते हैं मुझे बताइए? एज, देन, ये वर्ड कब यूज किए जाते हैं? जब जल्दी कोई क्रिया करनी होती है वो होता है जल्दी से जल्दी। कोई हमें क्रिया जल्दी करनी होती है तब उसकी। ये वर्ड ही इज बेटर देन यू, ठीक है, वो तुमसे बेहतर है, ये कब हम यूज करते हैं? तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं इन वर्ड्स को? टेल मी क्विकली। मैम फर्क क्या है? कंपैरिजन करने के लिए है ना, कि वो तुमसे बेहतर है। ठीक है, ये मेरा नया फोन पुराने वाले से बेहतर है, तो मैं क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन। कंपैरिजन। ठीक है, तो ये होते हैं कंपैरिजन फॉर, ठीक है, फॉर कंपेयर वर्ड। कंपैरिजन किसके बीच में? सब्जेक्ट, नॉर्मेटिव का नॉर्मेटिव के साथ। ठीक है, नॉर्मेटिव का नॉर्मेटिव के साथ कंपैरिजन करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, एज और देन। एज फास्ट एज फास्ट एज, ठीक है, एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज मी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? उसका कंपैरिजन कर रहे हैं मेरे साथ। ही इज एज फास्ट एज मी, की वो मेरे जितना ही फास्ट है। यहाँ पे आप चलने की बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट,
करेक्ट है ये सेंटेंस मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से? बताइए। He is बराबर है मैडम। गड़बड़ है? चलिए, बराबर है। जब आप कंपैरिजन करते हैं एज या फिर देन लगाकर, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर क्या यूज होगा? नॉर्मेटिव केस यूज होगा, ठीक है। ही इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। मी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या यूज होगा? आई यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा आई रन फास्टर देन हिम, क्या ये करेक्ट है? I run Yes, faster ma'am. than बराबर है मैडम। हिम, हाँ बराबर है मैडम। नहीं बराबर मैम, मैम ही होगा, ही की जगह। faster than him बराबर है मैडम। करेक्ट करेक्ट। आई रन फास्टर देन ही, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होगा। यहाँ पर जब ऐसे वर्ड होंगे जैसे कि एज या फिर देन, तब आप क्या यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे नॉर्मेटिव केस। कौन सा केस यूज करेंगे? नॉर्मेटिव। तो ही की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर ही होगा, ही। I ठीक है। run faster than क्लियर? he। यस मैम। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको ये वर्ड दिखेंगे जैसे कि एज या फिर देन, तब आप ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज करेंगे? नॉर्मेटिव केस यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है मैडम। चल, टेक स्क्रीनशॉट। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कीप रिवाइजिंग इट। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे यू विल फॉरगेट इट, ओके, आप भूल जाओगे इसे, ओके मैम। ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू ऑफ यू, कीप मैम मैम एक रिक्वेस्ट थी हाँ जी, कि वो स्क्रीनशॉट्स अगर किसी के पास होंगे तो वो ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं थोड़ा कनेक्शन गया था मेरा भी। ओके, प्लीज सेंड इट टू ग्रुप इफ एनीवन हैव, ओके। अगर आप में से किसी के पास है तो उसे ग्रुप में सेंड कर देना प्लीज, ओके। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू कीप मैम। रिवाइजिंग, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah, madam, nice day। कॉम्प्लिकेटेड था बट आई होप कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा, ओके। ठीक है मैडम। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।